पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। नून लीग ने एक बार फिर से मारा मैदान और शेर की धाड़ रही पंजाब के अंदर एक बार फिर से कामयाब। इसराइल का गज़ा बार एक बार फिर से शदीद किस्म का हमला और जनाब वहाँ पर 14 से ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा मैच और इसमें जनाब मोहम्मद रिजवान को बदकिस्मती से अनफिट होना पड़ा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन वो जनाब आज बहुत ज़्यादा बरम हुए जनाब। और राणा सनाम लगे एक ARY न्यूज़ को इंटरव्यू, उन्होंने जनाब बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर, मुकम्मल तौर पर जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद अरशद प्रिंस। दोस्तों जनाब हमने हमारे इस टाइम जनाब 1172 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमने जनाब 2000 का टारगेट रखा है, तो आपकी मदद से जनाब ये टारगेट हम बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो बराए मेहरबानी तमाम दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल हो चुके हैं। तो 21 अप्रैल को ये इंतखाबात होने जा रहे थे। तो इसके अंदर जनाब नून लीग ने मुकम्मल तौर पर बढ़तरी हासिल की है और पंजाब में वाकई अवाम ने साबित कर दिया कि नून लीग इस वक्त जनाब वो वह जमात है जो जनाब ये ताड़ ने जनाब सुबह एक अपना बयान रिकॉर्ड करवा स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये करवाया कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था जिसके अंदर जनाब वो झगड़ा फसाद और जनाब एक तकसीम की सियासत करना चाहते थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको मुकम्मल तौर पर मायूस किया है और वो बाहर नहीं निकला। और पाकिस्तान के और पंजाब के खासकर लोगों ने जनाब इस वक्त साबित किया कि नून लीग वो वह जमात है जो जनाब पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है। और वाकई जनाब शेर ने पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया है और जनाब जो कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर इस वक्त इंतखाबात हुए उनमें से 2 पर जनाब नून लीग कामयाब हुई और सूबाई असम्बली के 16 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है। और जनाब जो बाकी कौमी असम्बली की 4 में से 1 पर पीपल्स पार्टी ने जनाब अपना सिक्का जमाया और 1 पर जनाब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे उन्होंने जनाब अपनी ताकत उठाई। लेकिन यहाँ पर जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो वाकई उतना ज़्यादा टर्न आउट नहीं हुआ। मैं सुबह मंसूर खान का एक व्लॉग सुन रहा था, उसके अंदर मंसूर खान ये कह रहा था कि जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला था ना, इस पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलता जिस तरह के हमें उम्मीद थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उस तरह वाकई नहीं निकला और टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं रहा वोटर का। लेकिन इसके बरक्स जो मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट जारी हुआ, मरीम नवाज़ ने यह कहा कि एक तो जनाब नारोवाल के अंदर एक उनका जनाब नून लीग का आदमी कुछ झगड़े के अंदर जाम भाग हुआ, उसके सर पर कुछ डंडा लगा, वहाँ पर जनाब पोलिंग स्टेशन पर कुछ झगड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को दरमियान और जनाब एक आदमी को डंडा लगा सर पर और जनाब वो मौका पर ही जाम भाग हो गया। और वहाँ पर जनाब मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट जारी है, उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर भी फसाद और दंगा करेगी उनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह ताला उनसे मुकम्मल तौर पर बदला लिया जाएगा। ये मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट जारी सुबह हुआ। मेन के थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी हो सकता है, ये मैं अपने अल्फाज के अंदर बयान कर रहा हूँ। तो बाकी अगर देखा जाए जनाब जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कुछ सीटें छोड़ी थी तो तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन से हासिल किए हैं। और अगर जनाब देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो सीटें उन्होंने छोड़ी थी सूबाई असम्बली की हों चाहे कौमी असम्बली की हों तो वहाँ पर उन्होंने जनाब भारी एक तरीके से कामयाबी हासिल की है। लेकिन इसके बरक्स जो चौधरी परवेज़ लाई हैं और जनाब मूसा लाई उनका जो भतीजा है गुजरात के अंदर उनका जनाब बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ और जो जो चौधरी परवेज़ लाई साहब उनकी जो बेटी है उन्होंने जनाब मुख्तलिफ वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के दौरे किए और जनाब उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर धांधली की गई है और उन्होंने जनाब वहाँ पर जनाब कुछ ऐसी शिकायत भी इकट्ठे किए। ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपके सामने साइड पर लगा रहा हूँ ये चीज़ें, तो उन्होंने मुख्तलिफ तौर पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये चीज़ें जनाब हमारे ख़िलाफ़ की गई हैं और जनाब ये धांधली पकड़ी गई है। लेकिन इसके बरक्स एक और चीज़ कसूर के अंदर गालिबन या लाहौर के अंदर एक और चीज़ सामने आई। वहाँ पर जनाब जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था उसने जनाब जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट होते हैं उन जितने भी इनके मुख्तलिफ से पॉलिटिशियन पार्टी के जनाब वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं उनसे फॉर्म 45 पर पहले सिग्नेचर करवा लिए थे।
लेकिन वहाँ पर फिर जनाब जब मीडिया ने कवरेज की, मीडिया को पता चला, तो उन्होंने जनाब जो वहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर था उनसे पूछा कि भाई आपने ये पहले दस्तखत क्यों करवाए हैं। उसने कहा कि हम टाइम की बचत कर रहे थे, इसलिए हमने जनाब ये दस्तखत पहले करवा लिए। हालांकि होना तो ये होता है, बल्कि पहले दस्तखत लिए ही नहीं जाते पोलिंग एजेंट से जब तक कि जनाब जो वहाँ पर पहले पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे के बाद जनाब वो मुकम्मल काउंटिंग होती है, जो वहाँ पर वोट कास्ट किए जाते हैं। वोट कास्ट होने के बाद जो जनाब मुख्तलिफ पार्टी को जितने वोट पड़ते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है वो फॉर्म 45 के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद जनाब जब मुतमिन होते हैं, जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप ये मुतमिन हैं इस रिज़ल्ट से। वो कहते हैं हम मुतमिन हैं। उस वक्त जनाब पोलिंग जो मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके जनाब सिग्नेचर किए जाते हैं। बाद में जनाब जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जनाब पहले सिग्नेचर ले लिया गया था। ये तो रहा इधर का हिसाब। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनाब जो लुबे लबाब है इस ज़िमनी इंतखाबात का, तो जनाब मुस्लिम लीग ने वाकई इसके अंदर जनाब एक भारी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी दूसरी जमातों को शिकस्त दी है। और जनाब अगर बाकी पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी कौम का। उन्होंने कहा कि जनाब आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक अच्छे मार्जिन से जिताया, तो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद जनाब जो ईरानी सदर हैं, ईरानी सदर जनाब सैयद रईस इब्राहिमी, उनका जनाब आज पाकिस्तान का दौरा है। और जनाब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया और जनाब उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जनाब ईरानी सदर को। और जनाब इसके बाद जनाब वो जनरल असम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे और जनाब इसके बाद फिर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। और जनाब जो कराची है, कराची में जनाब कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और जनाब मुख्तलिफ़ शख्सियात के जनाब उनके साथ रब्ते होने का इम्कान मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। और इनका ये दौरा जो है वो हर हाल में बहुत अहम है। और जो मुख्तलिफ़ जनाब TV चैनल्स हैं उन्होंने जनाब इस पर मुख्तलिफ अपने अपने आरा का पेश किया और जनाब पूरी दुनिया की नज़र इस पर वक्त जनाब ईरानी सदर के जनाब पाकिस्तान के अंदर दौरे पर हैं। और ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उसके बाद ये किसी मुल्क का पहला सरबराह है जिसने पाकिस्तान का दौरा किया है। और इसके बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म जारी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुल हसन बहुत जनाब आज बरम हुए। उसके अंदर जनाब एक दरख्वास्त लगी हुई थी जनाब इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की जानब से कि उनको बनी गाला से अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ पर जनाब उनकी दरख्वास्त पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी, आज मुकर्रर उस पर जनाब मुख्तलिफ दलीलें दी गई। लेकिन यहाँ पर जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो बहुत बरम, उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी आदमी को क़ैद तन्हाई में रखना एक जो होता है तशद्दुद किसी पर करना उसके बराबर है। तो क़ैद तन्हाई में रखना एक तशद्दुद की तरह होता है। तो जनाब वहाँ पर उन्होंने जनाब बहुत आग बबूल है और जनाब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। तो इसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने का एक इंटरव्यू सामने आया, AR न्यूज़ को उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया है। राना सनाउल्लाह साहब का ये इंटरव्यू बहुत तहलका खेज रहा और जनाब इसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के जनाब इसमें जनरल बाजवा को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जनाब एक दफ़ा पार्लियामेंट में जनाब ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा से थोड़ी सी तनकीदी मुलाकात हुई और जनाब हाँ मैंने उनसे सिर्फ यही सवाल किया कि आपने मुझ पर जो मनशियात का केस बनाया था और जनाब इसके पीछे जो बानी पीटी इमरान खान का आता, लेकिन बनाने वाला वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। लेकिन इसके बारे से जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा नहीं मैंने नहीं बनवाया, लेकिन इसके बारे से राना सनाउल्लाह ने उनके मुँह पर कहा नहीं आपने ही बनाया ये केस। तो एक तो ये कि इंकशाफात और जनाब इसने राना सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया जनरल कमर जावेद बाजवा पर। और एक और जनाब जो कहते थे कि मज़ामत और मफामत की सियासत, राना सनाउल्लाह साहब ने ये इतराफ़ कर लिया कि जनाब हम भी पहले मज़ामत की सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब जनाब जो मज़ामत थी वो दूसरी साइड पर चलेगी, वो चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ुमरे में और अब वो मज़ामत की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स वो कहते हैं कि जनाब हमें ये मालूम नहीं था कि जनाब जो इमरान खान है वो जनाब मज़ामत की सियासत कर पाएंगे, बट ही डू इट, उन्होंने कर दिखाई। तो राना सनाउल्लाह साहब के और भी बड़े इंकशाफात हैं, वो जनाब मैं इंटरव्यू उनका जो लिंक है वो शायद AR न्यूज़ का मैं लिंक के साइड पर लगा दूं तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जनाब इसके बाद जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो
मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दूसरा मैच जो था वो पाकिस्तान ने जनाब एक बेहतरीन माध्यम से जीता था। लेकिन कल पाकिस्तान ने जनाब पहले बैटिंग की और 179 20 ओवर में जनाब 3 विकेट के नुकसान पर जनाब 179 का हदफ दिया उनको। और जो फिर से जनाब जो न्यूजीलैंड केवी की जनाब टीम है उन्होंने जनाब बैटिंग की और जनाब शहनशाह अफरीदी और जनाब अब्बास नामी एक बॉलर था और जनाब नसीम शाह और चाचू इफ्तिखार साहब और इसके बरक्स जनाब शादाब खान, ये 5 बॉलर थे पाकिस्तान के और उनकी जनाब 3 सिर्फ विकटें गिराई हैं कल पाकिस्तान ने। और इसके बरक्स उन्होंने जनाब 19वीं ओवर की पहली बॉल पर जनाब 3 विकेट के नुकसान पर 179 का हदफ जो था वो पूरा कर दिया। और मोहम्मद आमिर की यहाँ पर पता नहीं क्या वजह थी, उनको शामिल नहीं किया गया था तीसरे T20 का। लेकिन इसके बरक्स एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो थे वो कल इंजरी का शिकार हो गया थे और उनको जनाब बाहर जाना पड़ा। तो आज एयर न्यूज़ पर मैं खबरें सुन रहा था, उन्होंने जनाब ये तस्दीक कर दी कि जनाब मोहम्मद रिजवान को डॉक्टरों ने आगे मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दिया है। और जनाब पाकिस्तान जो PCB का बोर्ड है उन्होंने जनाब तस्दीक कर दी है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आगे 2 T20 में वो शामिल नहीं होंगे, उन्हें जनाब बाहर कर दिया गया है और उनको आराम का मशवरा दिया गया है। और इसके बाद जो जनाब इसराइल का गज़ा पर एक बार फिर से जनाब भरपूर हमला हुआ और जनाब वहाँ पर जो शहादतें हैं वो कल से जनाब 14 शहादतें हुई हैं उनका। और जनाब आज नमाज जनाजा उन 14 आदमियों का जो मीन के वहाँ पर शहीद हैं उनका जनाब आज 14 मीन के जो शहीद है उनका नमाज अदा कर देगा। लेकिन वहाँ पर एक अस्पताल था, वहाँ पर इज्तिमाई कब्र बनाएगी, जब उस कब्र को खोदा गया तो उसमें से 214 के करीब इनके अपडाउनिंग भी हो सकती हैं। तो मीन के 200 से ऊपर वहाँ पर जनाब एक कब्र से लाशें मिली हैं जिनको जनाब एक ही कब्र में दफन किया गया था। तो इसका भी इंकशाफ हुआ। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो जनाब जो इसराइली वज़ीर आज़म है उन्होंने जनाब साफ अल्फाज में एक अपना बयान स्टेटमेंट जारी किया। साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मुल्क की तरफ से हम पर पाबंदियाँ हुई तो हम उन पाबंदियों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियों का इजहार किया गया था कि हम अगर इसराइल ने गज़ा पर अपनी ये जो बमबारी है ये ना रोकी तो जनाब हम इनकी कुछ जो कंपनियां उन पर हम पाबंदियाँ लगा सकते हैं। तो ये तो था। बाकी इसराइल जो है वो अभी तक मुकम्मल जनाब अपनी जो जारहियत है वो बनाए हुए गज़ा पर जनाब मुकम्मल तौर पर डेली बेस पर बमबारी कर रहा है गज़ा पर और जनाब कुछ भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। एक और बात है, अगर कोई भी खबर जनाब हमारे मिनके को आगे पीछे और रिपोर्टिंग गलत हो रही हो तो आप दोस्त से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर जनाब वो उस खबर को एवेल्यूएट करें, टारगेट करें उस खबर को और उसको टैग करके नीचे हमको बता दें ये खबर हम गलत दे रहे हैं। अगले व्लॉग के अंदर हम उसकी जनाब जो करेक्शन वो कर दिया करेंगे। थैंक यू।